हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। तो दोस्तों अभी अभी आपका एसएससी जीडी के यहाँ पे 26 नवंबर के यहाँ पे थर्ड शिफ्ट समाप्त हो गई। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन मुझे मिल गए बच्चों के रिव्यू द्वारा। तो आप यहाँ पे रीजनिंग और जीके के जल्दी क्वेश्चन देख लीजिए, और भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही आपको पेपर तक मैं शिफ्ट कराता रहूँगा। इससे पहले शिफ्ट आपने नहीं देखी तो इसको जाकर देख लीजिएगा, और इसीलिए चैनल से आप जुड़े रहिएगा। रेगुलर आपकी शिफ्ट आती रहेगी एग्जाम तक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन को कलेक्ट करने में। ठीक है, देखो पहला देखो, इसी आपको वीडियो बीच में ये भी बताएंगे कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। दिवस से भी 2 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस से भी आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 क्वेश्चन आपका फिक्स पूछा गया था, और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो पूरा ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है, देखो और कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और भी बता सकते हैं। देखो पहला दिया था सहारा अफ्रीका गोभी का क्या होगा। तो देखो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। जो सहारा मरुस्थल है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। तो गोभी मरुस्थल है जो आपका सबसे ठंडा मरुस्थल होता है जो। ठीक है, तो गोभी मरुस्थल आपका एशिया महाद्वीप में है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन पहले का डी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगला फिर 24,288 फिर 26 दिया गया है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो इसमें ये है कि रीजनिंग कठिन तो नहीं होती, लेकिन काफ़ी टाइम ले जाती है, जिससे सारे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाते आप लोग। तो देखो क्या होगा, 24 को स्क्वायर करोगे। ठीक है, 24 को स्क्वायर बट्टे 2 करोगे तो क्या आएगा आपका 288 आएगा। कर लीजिएगा सिंपल सा। ठीक है, और 26 को स्क्वायर जब करेंगे, 26 को स्क्वायर बट्टे 2 करेंगे तो सिंपल सा आपका कितना आएगा, 2 6 36 36 8। तो यही आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, 8 आएगा लास्ट में। तो मतलब एक ही ऑप्शन है, 338 आएगा। ठीक है केवल। चलो भाई अगला देखते हैं, DHL PTX। ये आपका यही कि आपको ये पता होगा। देखो इसको कैसे करना है, ये 2 में आता है बी। ठीक है, अब ये आपका क्या है, 4 में आता है। तो -2 का अंतर है। F और H इसमें भी 2 का अंतर है। JKL होता है तो -2। इन सब का आपका ये NP होता है तो MNOP होता है। माइनस का 2 का अंतर चल रहा है, तो आप इसी प्रकार से -2 का अंतर इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो C3 में आता है, लेकिन -2 करना तो A आएगा। ठीक है, अब A के बाद में क्या कि G है। ठीक है, G आपका 7 में आता है, कि आपका 11 में आता है, वो 15 में आता है, S 19 में और W 23 में। लेकिन G7 में आता है, मतलब 5 लाना है। 5 में क्या आता है, E आता है। A E किस में है, आप मिला सकते थे पहले ही कि A किस में आ रहा है, केवल 2 ही ऑप्शन है, लेकिन AE चाहिए तो केवल C ऑप्शन है। राइट ऑप्शन क्या होगा, AEIMQU। ठीक है, चलो तो 2 ही तक आपको बिल्कुल सही है, 2 तक कर लो तुरंत आप, नहीं तो पूरा आप हल करेंगे फालतू में टाइम आपका और जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरह करिएगा ध्यान से। देखो पहला फ्लैट होगा, और फिर आपका क्या इमारत होगा। ठीक है, फिर आपका क्या भवन समूह आ जाएगा 5। ठीक है, और फिर आपका गली आएगी, कस्बा, आप खुद बताइए, गली आएगी फिर कस्बा आएगा। ठीक है, तो 1 4 5 1 4 5 3 2 4 5 3 2। यहाँ पे किस में एक, तो हाँ 1 4 इसी में आ रहा है, 1 4। तो राइट ऑप्शन डी पार्ट है। अगला देखते हैं, वह आरेख चुनिए। ये सब आप बिल्कुल नहीं पढ़िएगा पेपर में। ठीक है, इस प्रकार से लिख के आता है वैसे पेपर में, लेकिन ये सीधा आपका ये ध्यान रखिए कि ऐसा लिख के आता है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। सिंपल था, काफ़ी लोगों ने ये गलत भी किया है। ठीक है, चलो तो आपको हम आराम से बता दे रहे हैं। देखो इसको क्या होगा, सिंपल सा है। देखो वैसे सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कैसे होगा इसको बता दे रहे हैं आपको, ये सब पढ़ के जाइएगा, पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका ये जो गोला है बड़ा वाला, इसको त्रिभुज मान लो। अब त्रिभुज के अंदर ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज भी है ये, और समकोण का ये थोड़ा क्या हो जाएगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो आप लोगों का सी ऑप्शन राइट। अगला देखते हैं, चलो अब बात करते हैं अब जीके क्वेश्चन की। काफ़ी क्वेश्चन मुझे मिल पाए, जितने भी क्वेश्चन मिले आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो दिया गया है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट, पल्लवों ने करवाया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। 4 ऑप्शन को देखिएगा, तो हरिविजय सूरी यहाँ पे राइट ऑप्शन होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 4 ऑप्शन को पढ़ना है आपको। ठीक है, सत्य कथन सत्य पूछा गया है। चलो बताइए, देखो लॉर्ड लिटन ने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था, बिल्कुल सही है, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रिपन ने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया, बिल्कुल सही है। बेनेट जी ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया, ये भी बिल्कुल सही। मतलब कि ये तीनों आपके सही हैं वैसे, तो ये सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा फिर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। 28 का डी है। ठीक है, याद कर लेना। 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। 29 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन बी, AC मजूमदार ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं अब 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। 4 ऑप्शन को देखिएगा। चलो भाई
बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या है कि भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार में काटती, बिल्कुल सही है। और अफ्रीका की लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपी नदी ध्यान रखिएगा 2 बार काटती है, तो बिल्कुल सही है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही। मतलब 1 2 3 ये तीनों सही हैं। राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा 30 का। अगला देखते हैं, 31 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो आम्र वर्षा 31 के वैसे राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो सबसे पहले लू आपको उत्तरी पश्चिम भारत, बिल्कुल सही। जो गर्मी में तेज हवाएं चलती हैं उसको लू कहते हैं। आंधी उत्तर प्रदेश का, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। लेकिन सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो आपका ये राइट ऑप्शन है। लेकिन ये तीनों को पढ़ लेना, ठीक है। ये जो 31 का जो ए ऑप्शन है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं आपके। ठीक है, चलो ये जो वर्षा होती है, जो आम्र वर्षा होती है, ठीक है, या कर्नाटक केरल में प्राय मानसून में होती है। ठीक है, ठीक है, याद कर लेना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर सेड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। तो 32 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन बी पार्ट गद्दी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 33 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट नाइट्रोजन नहीं है। लेकिन कौन कौन सी है, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पढ़ लेना। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, मार्टियल। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न दिया गया, 1 मिनट रुकिएगा। मार्टियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मार्टियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। तो 34 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन ओजोन 6 से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ किया जा सकता है। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों को बताएंगे वीडियो के लास्ट में, तो ध्यान समझिएगा। 35 का आपका सी ऑप्शन, संसद के किसी भी सदन में किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 36 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 61वें। ठीक है, अब अगला देखते हैं, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर 37 नंबर प्रश्न का, तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। आरबीआई आपको पता होगा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में अपने देश की मुद्रा के मूल्य में कमी करना क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 38 का भी अवमूल्यन। ठीक है, रज्जुकी से संबंधित जानवर सही नहीं है, तो हृदय पृष्ठभाग में होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या कहते हैं। 40 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन बल कहते हैं। और मानव वाक्यांतर में कितने वाक् तंतु होते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, सिंपल सा बी ऑप्शन 2 होते हैं। और चींटी के डंक के डंक मारने पर पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है, SCHO। ये आपको कराया भी था दोस्तों। ठीक है, SSC जीडी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट भी कराया। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक बता दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। और शिफ्ट मैं पेपर तक आपको कराता रहूँगा 15 दिसंबर तक रेगुलर। तो चैनल तक जुड़े रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल पर ये आप देखते होंगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।